हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ। गाइस मुझे ना अपनी मतलब कि स्टडीज़ पे फोकस करना पड़ता है और मुझे और भी बहुत सारे घर के काम वगैरह होते हैं। तो और मेरा मेरा शौक़ है ये वीडियो डालने का, फंक्शन फैन फिक्शन। आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ शेयर करने का जो मुझे ये है दिल से, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर शेयर करूँ, बट नहीं हो पाता। बट मैं आप लोग को इतना प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मतलब कि 1 डे के गैप में ज़रूर वीडियो अपलोड किया करा करूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और एक दिन गैप के बाद वीडियो शेयर करूँ ज़रूर। तो उसके लिए सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम और निकाल सकूँ और रेगुलर हो जाऊँ। तो आज का जो पार्ट है स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में मैं देखा था कि जो वांगजी होता है वो मतलब कि अपनी सभा में होता है और उसने मतलब कि जो वैनशा होता है उनको अपने सेक्टर में आने की परमिशन दे दी होती है वांगजी ने। और तो उसका जो दूत होता है, वैनशा का दूत, वो इस मैसेज को लेके चला जाता है और हमारा जो वेंग होता है वो वहाँ पे खड़ा वांगजी को देख रहा होता है कि जो वांगजी है अपने डिसीजन कितने पेशेंसली और कामली ले रहा होता है। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी गुस्सा या कुछ नहीं शो कर रहा होता, बिल्कुल काम होता है, बिल्कुल बहुत शांत स्वभाव के साथ अपना पूरे माइंड का यूज़ करते हुए फैसलों को ले रहा होता है। कि तभी जो वांगजी दरबार में जो उसका जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जो जो कि शाओलिंग के साथ होता है, जो कि उसकी फ़र्स्ट वाइफ है, वो उसके परिवार से बिलोंग करता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसको कहता है कि एम्पर बहुत टाइम हो गया, मतलब कि आप शिकार खेलने क्यों नहीं गए हो? आपको शिकार खेलने जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो जंगल हैं वहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर देखे हैं, हिरन देखे हैं और बहुत जो वैराइटीज़ के जो एनिमल्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और बहुत टाइम हो गया आप जो महल से बाहर नहीं गए, आपको जाना चाहिए, घूमना चाहिए और अपनी प्रजा से मिलना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि जो हमारे एम्पर हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और किसी डरते नहीं हैं। नहीं तो प्रजा में जो ये मैसेज आ रहा है कि आपको डर है किसी चीज़ का, इसके कारण आप जो महल से बाहर नहीं निकलते हो। तो जो वांगजी है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे मतलब किसी कहने पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे जा सकता हूँ। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आपकी वाइफ है, आपका उनकी माइंस है, आपको उनको साथ ले जाना चाहिए और जाके शिकार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का एंजॉय करना चाहिए। आप तो हमेशा काम काज में ही लगे रहते हैं, कभी आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। इस बार शाओलिंग भी निकल के आती है पर्दे में से और कहती है, हाँ एम्पर, हमें चलना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और हम लोग शिकार करेंगे। और वो कहती है कि मुझे रैबिट चाहिए, कि आप मेरे रैबिट का शिकार करेंगे, मुझे रैबिट को पका के खाना बहुत अच्छा लगता है। ये बात सुन के जो वेंग है वो देखता है शाओलिंग की तरफ और वांगजी भी उसको देखता है, क्योंकि जो वांगजी को रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उसने पाल रखे होते हैं। बट शाओलिंग कह रही होती है कि वो रैबिट को पकड़ के पकाए खाएंगे। तो ये बात वांगजी को अच्छी नहीं लगती, बट वो कुछ कहता नहीं है। और जो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी जोर देने लगते हैं कि आपको जाना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपको अपनी जो कॉन्क्यूबाइंस और क्वींस हैं उनको ले जाना चाहिए और आपको इन्जॉय करना चाहिए, आप बस कामकाज ही करते रहते हो। तो इस बात पे वांगजी को लगता है कि जब उसके जो मंत्री हैं वो मतलब कितना जोर दे रहे हैं तो उसको जाना चाहिए शिकार पे और अपनी जो एम्पर जो उसकी जो वाइफ है और कॉन्क्यूमाइन में से किसी को लेके जाना चाहिए। तो जब वो सोच रहा होता है कि वो किसको लेके जाए, तभी शाओलिंग कहती है कि मैं तो आपके साथ ज़रूर चलूँगी, मुझे तो शिकार बहुत पसंद है और मैं तो आपके से बहुत सा जानवर पकड़वाऊँगी। तो जो वांगजी उसको मना नहीं कर पाता, तो उसके साथ शाओलिंग जाती है और फिर जो वांगजी है वो किसी कॉन्क्यूमाइन को जाने का सोचता है, बट फिर वो वेंग को बुला लेता है, क्योंकि जो वेंग होता है उसने वांगजी ने उसको अपना मेड भी रखा होता है और उसकी कॉन्क्यूमाइन भी होता है। तो फिर वांगजी सोचता है कि मैं वेंग को ही ले जाता हूँ कि वो मेरी हेल्प भी कर देगा। और वहाँ पे वो, क्योंकि जो वेंग है बहुत ओबीडेंट है, वो मतलब कि कोई शोर शराबा नहीं करता है, जैसे वांगजी कहता है वैसा वो कर लेता है। तो वांगजी को उसका नेचर अच्छा लगता है कि अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो मुझे परेशानी नहीं होगी, और ऊपर से ये शाओलिंग तो है ही परेशान करने के लिए। तो वो शिकार के जाने के लिए उन दोनों को कह देते हैं तैयार होने के लिए और वो चली जाती हैं खुश होकर। वेंग का मन तो नहीं था शिकार हो जाने के लिए, क्योंकि वेंग जो था वो एनिमल से ज़्यादा प्यार करता है, उसको पसंद नहीं है कि कोई एनिमल का शिकार करे, उसको पकाए खाए। वो मतलब कि जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनको शिकार करना जानवर का बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमारे वेंग को, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था वांगजी के साथ। बट
वांगजी जो एम्पर है उसके जोर देने पे जो वेंग है वो राज़ी हो जाता है और फिर उसको जाना ही पड़ता है। तो वो भी तैयार होके आता है, उसने अपना फेस वगैरह कवर किया होता है क्योंकि वांगजी ने उसको पहले ही बोला था कि तुम जहाँ भी जाओगे अपना फेस कवर करके रखोगे और जब तक मैं नहीं कहूँगा तो अपना फेस नहीं दिखाओगे किसी को, सिर्फ तुम मुझे दिखाओगे और वो भी जब मैं कहूँगा तभी, वरना नहीं। तो वेंग कवर ही रहता था। बट जो शाओलिन थी वो तो बिल्कुल इतना तैयार हो गया जैसे कि उसको कहीं शादी-शुदी में जाना होता था, उसको तो बहुत खुश थी। और निकलने से पहले जो शाओलिन होती है वो जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास और उनकी उनकी तरफ उनके पास जाके बहुत धीरे-धीरे कुछ खुसर-फुसर सी करके आती है। जिसको जो वेंग है नोटिस कर रहा था कि जो शाओलिन है वो कहीं गई है और कुछ ना कुछ कर रही है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो शाओलिन होती है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है दोनों मिले होते हैं, वो दोनों एक ही फैमिली के होते हैं। तो इस शिकार में उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि कैसे ना कैसे कर जो उनका एम्पर है वांगजी उसको इस शिकार में मार दिया जाए। इसी कारण जो शाओलिंग है उसको वहाँ की क्वीन बना दिया जाए और जो नेक्स्ट जो किंग है वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन जाएगा। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की हुई थी कि आधी शक्तियाँ जो है कि शाओलिंग रख लेगी और आधी शक्तियाँ जो है वो प्राइम मिनिस्टर रख लेगा और जो वांगची को अपने रास्ते से हटा देंगे और वो वेंग को भी वहीं मार देंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि वो अपने किसी कॉन्क्यूबाइन को ले जाए और जो शाओलिंग थे उसको पता था कि जो वांगजी है वो पक्का वेंग को लेकर जाएगा क्योंकि और तो वो किसी कॉन्क्यूबाइन के इतना नज़दीक नहीं है और ना ही कोई उसके पास भी खड़ी होती है कोई भी कॉन्क्यूबाइन और ना इस तरफ देखती है क्योंकि सबसे डरते हैं। तो उसको पता था कि जो वांगजी है वो वेंग का ही नाम लेगा, तो इसलिए उसने प्लान बनाया हुआ था कि वो कैसे उन दोनों को वहीं पे मरवा देगी और वो जो प्राइम मिनिस्टर वो वहाँ के जिन शक्तियाँ राज्य की वो खुद हड़प लेंगे। इसलिए वो इतनी खुश होकर तैयार होकर जा रही थी कि क्योंकि उसको पता था कि आज तो उसके हस्बैंड का ये लास्ट सी सफ़र है वांगजी का, अब तो वो मर ही जाएगा, क्यों ना थोड़ी जश्न मना लिया जाए। शाओलिंग नहीं बचा हुआ था। तो जो होते हैं वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से फर्स्ट की तरफ। जो वेंग होता है वो वांगजी के साथ बैठा होता है पालकी में और जो हमारी जो शाओलिंग होती है वो भी बैठी होती है वहीं पे और वो लोग जा रहे होते हैं अंदर। तो जो हमारी शाओलिंग होती है वो जाके वांगजी के पास चिपक के बैठ जाती है, बट हमारा जो वेंग होता है वो दूर बैठा होता है क्योंकि वो उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं था। और जो शाओलिंग होती है जानवर की वेंग को दिखा रही होती है कि वो वांगजी की फ़र्स्ट वाइफ है, वांगजी उसको बहुत पसंद करता है और उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। वो सोच रही थी कि वेंग जेलसी करेगा, बट जो वेंग है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता इन सब बातों से और ना ही वो कोई जेलसी कर रहा होता है। वो चुपचाप बैठ के वहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं उनको छील रहा होता है ताकि वो वांगजी को खाने के दे सके और ख़ुद भी कुछ खा सके। तो वो छील रहा होता है और दे रहा होता है, तो शाओलिंग होती है वो उसके हाथ छीन लेती है और ख़ुद वांगजी को खिलाने लग जाती है और वांगजी जो होता है वो भी चुपचाप खा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों के सामने कोई तमाशा तमाशा क्रिएट करे। उस टाइम वो बाहर होते हैं और वो लोग शिकार के लिए जा रहे होते हैं। तो जो वेंग होता है वो चुप करके बैठा होता है और शाओलिंग बस अपने ही दिखा रही होती है कि उसका रिलेशनशिप ऐसा है वैसा है। वो वेंग को जेलस कराती है बट वेंग हो नहीं रहा था। तो कुछ समय बाद जो उनकी जो पालकी होती है वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और इस टाइम मतलब कि आफ्टरनून का टाइम होता है, मतलब कि अब इवनिंग होने ही वाली थी कुछ टाइम में। वो जो शाओलिंग होती है जान के इस टाइम वो लेके आई होती है एम्परर को कि ताकि जल्दी रात हो जाएगी और इसी कारण जब उन पर हमला होगा और जब एम्परर मारे जाएंगे तो किसी को उनकी जो बॉडी है वो भी नहीं मिलेगी नाइट के अंधेरे में, उनको नेक्स्ट मॉर्निंग तक का वेट करना पड़ेगा। और तब तक अगर एम्परर कहीं बचे हुआ भी होगा जो वांगजी हो तो भी कोई जानवर उसको खा जाएगा और वो मर जाएगा। उसका ये प्लान था। तो वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे घने जंगल के बीचों बीच, बहुत ही घना जंगल होता है और वहाँ पे जाके जो वांगजी होता है वो शिकार ढूंढने जाता है। हमारा जो वेंग होता है वो वहीं बैठ जाता है और क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था और वो नहीं चाहता था कि जो वांगजी है वो किसी जानवर को मारे, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बट शाओलिंग तो छलो छलो कह रही थी कि नहीं, आपको एक बड़ा सा पिग मारना चाहिए, नहीं आप एक हिरन मार दो, नहीं आप एक खरगोश मार दो, वो कहते नहीं आप एक शेर ही मार दो। वो बोली जा रही थी और वेंग जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा था मुंह बना के कि ये क्या क्या है, क्या ये कैसी है, ये भांजी की फर्स्ट वाइफ है। वो तो माइंड में ये सोच रहा था कि ये तो बहुत ही अजीब है, इसको बस जानवरों को अपने मज़े के लिए मारना। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था शाओलिंग पे, बट वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो मांझी की फ़र्स्ट वाइफ थी। हमारा वांगजी बस तो कुछ नहीं कहता और वो अपना शिकार ढूंढ रहा होता है और शिकार ढूंढते ढूंढते जो हमारा वांगजी होता है काफ़ी अंदर तो चला जाता है। बट जो हमारा वेंग होता है वो वही होता है, शाओलिंग होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें एम्पर को ये जाना चाहिए, एम्पर शायद तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। तो जो वेंग कहता है कि नहीं वो आ जाएंगे। तो शाओलिंग कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। शाओलिंग जानबूझ के जो वेंग को है वो वांगजी के पास भेज देता है कि दोनों साथ ही में ख़त्म हो जाए। तो वेंग होता है वो भी चला जाता है और जाके देखता है कि जो वांगजी होता है
वो एक डियर पे निशाना लगाने वाला होता है कि तभी जो वेंग होता है वो जान के चिल्ला देता है। इसके कारण जो डियर होती है वो भाग जाती है और देख के वांजी को बहुत गुस्सा आता है कि उसका शिकार है वो चला गया। तो वांजी इसके पास आते हुए कहता और उसको पकड़ के उसको ट्री पे पुश करते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से वो चला गया डियर, मैं उसे मारने वाला था, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने जानबूझ के किया ना ये। तो जो वेंग होता है अपना सिर झुका लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो वांजी गुस्सा करता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो वेंग है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए एम्पर, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी जानवर को मारें, कि उनकी तो फैमिली होती है। वेंग कहता है कि अगर आप उनको मार दोगे तो जो उनके जो बच्चे उनका क्या होगा। वो बहुत मासूमियत से बोल रहा होता है और वांजी जो होता है वो वेंग की मासूमियत को देख रहा होता है कि जो वेंग कितना मासूम है। एक तरफ जो शावलिंग है वो कैसी है और एक तरफ जो वेंग है वो कैसा है। मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ आप शिकार मत कीजिए, आप किसी जानवर को मत मारिए ना। तो इस पे जो वांग जी उसको छोड़ते हुए कहता है क्यों ना करूँ, अगर मैं खाली आ जाऊँगा तो मेरी प्रजा क्या हो जाएगी। कि जो उनका एम्परर है वो इस लायक भी नहीं है वो कि वो एक डियर एक मतलब कि हिरन का शिकार कर सके, कुछ भी मार सके। तो वो कहता है वेंग कहता है कि जरूर थोड़ी है कि आपको अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन बेजुबान जानवरों को ही मारना पड़ेगा। आप तो कितने दुश्मनों को मार देते हैं, ये तो फिर भी बेजुबान जानवर है और इन्होंने तो आपको कुछ बिगाड़ा भी नहीं है एम्पर। तो जो वांगजी है वो कहता है कि हाँ तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। वांगजी से कहता है और फिर वो ढूंढना जाता है। तो जो वेंग होता है वो भी उसके पीछे पीछे होता है। तो जो वांगजी कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो कहता है कि नहीं मैं आपकी मेड हूँ ना, तो इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ज़रूरत ना पड़े। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है, बट इस बार तुमने भगाया ना, तो इस बार उसकी जगह मैं तुम्हें चारा बना कर तुम्हारा शिकार करूँगा। तो इस बात पे जो वेंग होता है वांगजी की तरफ देखता है कि वांगजी क्या कह रहा है, बट वांगजी सीरियस नहीं होता, वो जस्ट ऐसे ही कह रहा होता है। बट उसका जो मजाक होता है वो वेंग को सीरियस लग जाता है क्योंकि वांगजी कोई मजाक करता ही नहीं है। उसका फेस में कभी एक्सप्रेशन मजाक वाले होते ही नहीं है, इसलिए लोग उसका मजाक समझ पाता ही नहीं है। बट इस टाइम वांगजी होता है मजाक कर रहा होता है और जो वेंग होता है समझ ही नहीं पाता कि वांगजी क्या कह रहा है। कि तभी क्या होता है कि उधर से ना वांजी को आता है उधर से कोई मतलब कि हिरन वगैरह आ रही है, पर उधर से ना तीर चलने लग जाते हैं। और जैसे ही वांजी देखता है कि वो तीर चल रहे हैं, वो तुरंत वेंग को कमर से पकड़ता है और पकड़ के साइड में एक पेड़ के पीछे हो जाता है और वहाँ तीर आने लग जाते हैं। और वांजी समझ जाता है कि ये कोई चाल है और वो उसमें फंस गया है और वो लोग उसको मारने के लिए आए हैं। वो तुरंत अपनी जो बीचिंग होती है उसको निकाल लेता है लड़ने के लिए और सामने आ जाता है। और तभी उधर से जो सैनिक होते हैं सैनिक को हमला कर देते हैं और वांजी से बहुत बहादुर से लड़ रहा होता है। कि तभी जो एक बंदा होता है वो वांजी के ऊपर वार करने आता है। कि तो जो वेंग होता है वो भी उसके पास भी तलवार होती है, सूबियान जो तलवार होती है उसकी, वो निकालता है उसको और उसके पर्सन के सीने में मार देता है और वांजी को बचा लेता है। जब वांजी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो वेंग है उसने उस पर्सन के जो बॉडी के आर पार अपनी तलवार कर दी है, उसने उसको बचा लिया है। ये देख के वांजी बहुत खुश होता है कि जो उसकी कॉन्क्यूमाइन है वो उसकी जान बचा रही है। और वेंग सच में विंग भले ही जो मर्जी पर एक बहुत अच्छा फाइटर है वो फाइट कर रहा होता है वांजी के साथ। और वांजी उसकी फ़ाइट की स्किल देख रहा होता है कि जो पर्सन अभी मुझे कह रहा था कि हमें बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए और वो अभी मेरे साथ मिलके इस तरह फाइटिंग कर रहा है और मेरी रक्षा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो मेरे जो सैनिक थे उनका कुछ पता ही नहीं है और जो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, और जो मेरी कॉन्क्यूमाइन है वो मेरे सैनिक बन के लड़ाई कर रही है। वांजी के माइंड में ही चल रहा होता है कि लड़ते लड़ते जो वांगजी की जो तलवार होती है वो भी लड़ रहा होता है, जो वेंग होता है वो भी लड़ रहा होता है। कि तभी उधर से जो एक शेर होता है वो हमला कर देता है अचानक से। और ये जो हमला होता है वो शेर वो करता है वेंग के ऊपर, पर वांगजी है इस चीज़ को देख लेता है, वेंग का ध्यान नहीं होता। तो वांगजी जो होता है वो वेंग को धक्का मार देता है, जिसके कारण जो शेर का पंजा होता है वो वांगजी को लगता है आके उसकी जो वांगजी की जो चेस्ट होती है उस पर आके सीधे लगता है उसका पंजा, जिससे कारण उसके चेस्ट से ब्लीडिंग होने लगती है वांगजी की और उसकी माउथ से भी। और जब वेंग देखता है तो वो उसका नाम लेता है, वेंग कहता है एम्परर, बहुत तेज चिल्लाता है। तो जो वांगजी होता है उसके हाथ सूबियान जो बीचिंग होती है वो ढीली हो रही होती है। कि जैसे जो टाइगर होता है वो दूसरा पंजा मारने वाला होता है वांगजी के ऊपर, कि वांगजी अपनी जो बीचिंग होती है उससे उसको रोक लेता है। और तभी जो वेंग होता है वो आके वांगजी की हेल्प करता है टाइगर से फाइट करने में। और वांगजी जो होता है अपनी स्वॉर्ड से उस टाइगर को वहीं पे मार देता है। और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी मतलब कि मर चुके होते हैं और जो एक दो होते हैं वो भाग चुके होते हैं। बट जो वांगजी की कंडीशन होती है वो ख़राब हो गई होती है, क्योंकि एक तो उसको फाइटिंग में चोट लग गई होती है और ऊपर से जो उसको पंजा लगा था टाइगर का, इसके कारण बहुत खून बह रहा था उसका। और इनकी जो फाइट करते करते इस टाइम
नाइट हो चुकी होती है जंगल में। जंगल था तो इसी कारण जब अभी पूरी नाइट भी नहीं हुई थी, बट बहुत घने घने पेड़ पौधे थे, इसी कारण वहाँ पे अंधेरा हो गया था। और जो वेंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, नाम ले रहा था सैनिकों का कि कोई तो आएगा वांग जी की हेल्प करने के लिए, बट कोई नहीं आता। बहुत देर तक जो वेंग है वो नाम लेता है बट कोई नहीं आता। तो इसी कारण फिर जो वेंग होता है वो वांग जी को पकड़ता है और वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। बट कुछ देर के बाद ही जो वांग जी होता है वो लड़खड़ाने लग जाता है, क्योंकि जो टाइगर का जो पंजा लगा था वांग जी को, उसके पंजे में जहर था टाइगर के। तो वो उस पंजे के कारण जो वांग जी की बॉडी होती है वो इस टाइम काम करना बंद कर रही होती है। और जो वेंग होता है वो डर रहा होता है, वो तुरंत वांग जी को पकड़ता है और उसको लेके जाता है वहाँ से, और वहाँ पे दूर ले जाता है। और वहाँ पे एक मतलब कि जो पहाड़ होता है उसकी छत से निकली हुई होती है, वहाँ पे हल्की सी केव टाइप की बनी होती है, और वहीं पे एक झरना बह रहा होता है। तो वेंग होता है उसको रात का टाइम होता है, उसको डर था कि कोई और जानवर कहीं हमला ना कर दे, और इस टाइम तो वांग जी भी ठीक नहीं है, तो वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा वांग जी को और ख़ुद को भी। तो इसलिए वो उसको एक सेफ जगह लेके आता है वांग जी को, और ख़ुद भी वहाँ आता है और वांग जी को लटाता है। और तो वांग जी इस टाइम अनकॉन्शियस हो रहा होता है, वो मतलब हल्का हल्का होश में होता है, बट हल्का हल्का उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वांग जी को। बट वो वेंग का नाम लेता है तो वेंग कहता है कि हम पर आप ठीक, तो आपको कुछ नहीं होगा। और तब जैसे जो वेंग होता है वो जो वांग जी के जब क्लोथ्स होते हैं चेस्ट के उसको हटाता है, तो वो पंजे का बहुत बड़ा निशान देखता है और ब्लीडिंग देखता है। तो ये देख के जो वेंग होता है वो रोने लग जाता है कि जो उसका हस्बैंड है वो इस टाइम इतना इंजर्ड है। और वांग जी देख रहा होता है कि उसकी जो कॉन्क्यूबाइन है वो कैसे रो रही है, बट वो कुछ कहता नहीं, वो सिर्फ देख रहा होता है, क्योंकि उसकी भी ऐसी हालत नहीं होती कि वो कुछ कहे या कुछ करे, वो बस ऐसे ही बैठा होता है। और जो वेंग होता है वो तुरंत अपना जो अपर रोप होता है उसको निकालता है, और निकाल के जो पानी होता है झरना बह रहा था उसको उसमें जाके उसको गीला करता है ऊपर रोप को, और ले आके तुरंत जो वांग जी के जो जख्म होते हैं उनको तुरंत साफ़ कर ले आता है, ताकि जो उसका जो जो भी जहर वगैरह लगा था जो पंजे का उसको हटा सके। और तुरंत मतलब कि जो पानी को साफ़ कर ले आता है, और वो ना वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, और पत्थर से मार मार के बहुत मुश्किल से जो वेंग होता है वहाँ पे आग लगाता है। आग लगा के जो वो क्लॉथ होता है, जो उसका कपड़ा होता है उसको गर्म करके, पानी वाला कपड़ा जो होता है उसको गर्म कर करके वांग जी के जो चोट होता है उस पर लगा रहा होता है, ताकि जो उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए और जो उसका जो जहर है वो कम हो जाए। और वो ऐसा कर रहा होता है, और वो तभी केव से बाहर निकलता है कुछ ढूंढने के लिए। वो थोड़ी दूर पे आता है और बहुत ढूंढता है परेशान हो के, तब जाके उसको एक जड़ी बूटी मिलती है। वो तुरंत उस पौधे को ऐसे उखाड़ के ले आता है, और वांग जी अभी भी अनकॉन्शियस होता है, मतलब कि आधा कॉन्शियस होता है और आधा अनकॉन्शियस होता है। मतलब उसको पता लग रहा था कि जो वेंग है वो कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ पौधा वगैरह लेके आया, और वो देखता है कि जो वेंग होता है वो पौधा लेके आता है, और बिना कुछ सोच से समझे जो उस पौधे को है वो अपने मुंह से चबान ले आता है, और मतलब कि पूरा उसका चबा चबू के उसका रस निकालता है, और अपने कपड़े में डाल के उसका जो रस होता है वो वांग जी के क्लोथ्स में लगाने लग जाता है, उसके बाउंड्स में लगाने लग जाता है। उसके कारण वांग जी को जल रहा होता है वो, बट फिर भी वो लगा रहा होता है, और लगा लगा के जो उसके जो पट्टियाँ कर रहा होता है, अपने रोप को फाड़ फाड़ के उसकी पट्टियाँ करता है वांग जी की, ताकि जो उसका वो जो जहर है वो निकल जाए और उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। और तो फिर जो वेंग होता है वो उसकी पट्टियाँ कर रहा है और देखभाल कर रहा होता है, और जब पट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब वांग जी वेंग की तरफ देखता है, कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो वेंग। तो वेंग कहता है एम्पर आप प्लीज़ आंखें मत बंद कीजिएगा, मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा एम्पर। जो वेंग होता है ये कह रहा होता है वांग जी को। और जब वो जो वेंग होता है वांग जी का फ्लड चेक करता है तो उसको फीवर हो गया होता है, और उसका जो फ्लड होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जो वेंग होता है वो अपने एक और लेयर निकाल देता है क्लोथ्स की, और निकाल के उसको फिर ले आके पानी में गीला